इस वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज की एक्सप्लेनेशन की हुई है। किसी भी बच्चे को कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। क्लास 5 लेसन 5 मीट द डब्बावालाज ऑफ मुंबई पार्ट 1 है ये। इसकी एक्सरसाइज इसमें मैंने कराई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट से आपने करेक्ट वर्ड को चूज करना है और इसमें फिल करना है। तो देखना है, ये पेयर दे रखे हैं, सभी ब्रैकेट्स में दो दो दे रखे हैं, तो इसमें राइट जो ऑप्शन है वो कौन सी है, हमने वो इसमें लिखनी है। माई फेवरेट फ्रूट इज़ ए पियर। पियर जो है एक फ्रूट है, पेयर एक जोड़ा होता है, ये फ्रूट नहीं है। पियर इज़ फ्रूट है, तो पियर आएगा यहाँ पे। आई बोट ए न्यू, मैंने एक नया जोड़ा खरीदा। पेयर, पेयर मीन्स जोड़ा। पियर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे पेयर आएगा। पेयर और पियर में अंतर है। ये इसको पियर नहीं बोलते क्लियरली, इसको पेयर बोलते हैं। तो इसको भी पेयर बोलते हैं। तो बोलने में एक जैसी सिमिलर साउंड आ रही है, तो आपने देखना स्पेलिंग का फ़र्क क्या है। तो पेयर जोड़ा होता है तो यहाँ पे आएगा। मे आई हैव अनदर पीस ऑफ केक प्लीज़। अब केक का पीस चाहिए, टुकड़ा, तो उसको PIEC होता, पीस मीन्स टुकड़ा। और ये जो पीस है इसका मीनिंग है शांति। तो यहाँ पे केक का जो टुकड़ा है वो आएगा, उसके लिए पीस आएगा ये। द वाइट डो इज ए सिंबल ऑफ पीस, शांति का प्रतीक है, ये पीस आएगा। अब ये भी पीस है, ये भी पीस है, लेकिन स्पेलिंग का जो डिफरेंट है उसके अकॉर्डिंग, डिफरेंस के अकॉर्डिंग ये आएगा। I bought a new dress, but when I tried it on, it was very loose. अब लूज ये कोई लॉस होना होता है, खो जाना, और ये लूज होना ढीला होना। तो ये जो स्पेलिंग का अंतर है, तो ये देख लेना आपको। ये भी लूज है और ये भी लूज है, तो ये जो है ना LOOS, लूज, ढीला, ये आएगा यहाँ पे। अंडरलाइन द वर्ड इन ईच रो, प्रत्येक रो में जितनी भी लाइनें ये दे रखी हैं इसमें आपने अंडरलाइन करना है। दैट मीन्स द सेम, मीन्स सिनोनिम, जो ये वर्ड हैं इनके जो सिनोनिम हैं, समानार्थी शब्द इन लाइनों में, उसको अंडरलाइन करना है। तो देखिए, इलिटरेट निरक्षर होता है, अनपढ़। तो पुअर गरीब होता है, अननेचुरल प्राकृतिक होता है, तो इसका आएगा अनएजुकेटेड, निरक्षर। इलिटरेट का जो सिनोनिम है वो अनएजुकेटेड है। अवॉर्डेड है जो सम्मानित किया गया, मीन्स इनाम दिया गया, तो इसका प्रेजेंटेड आएगा, मीनिंग सिनोनिम। ऑर्गेनाइजेशन है तो कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन। रूरल है तो कंट्री साइड होता है इसका सिनोनिम। टीम का सिनोनिम होता है ग्रुप। आगे देखिए आपका सी एक्सरसाइज, देखिए ऊपर सी में आप एक्सरसाइज में टिक राइट द वर्ड दैट इज़ करेक्टली स्पेल्ड इन ईच पेयर। जो करेक्टली, जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक दी हुई है, उस पेयर में से आपने उसको चूज़ करना जिसकी स्पेलिंग ठीक है। अब ट्यूशन इसको भी कहते हैं, इसको भी, लेकिन स्पेलिंग जो है ना TUITION, ये जो स्पेलिंग है ये ठीक है। बिगनिंग, बिगनिंग की स्पेलिंग ये ठीक है, ये रॉन्ग है। सेपरेट की ये ठीक है। इस प्रकार आर्गूमेंट और डिसिप्लिन है, आपका कैलेंडर है, तो ये जो स्पेलिंग जिस पे हमने राइट टिक कर रखे हैं, ये वाली जो स्पेलिंग ये ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड द लेसन, आओ लेसन को अंडरस्टैंड करते हैं। मीन्स जितने भी आप इसके बारे में MCQ वगैरह इस टाइप के राइट टिक वाले जो है, ट्रू फॉल्स है, ये जितनी भी ज़्यादा स्टडी करेंगे किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी चैप्टर की, तो उससे क्या है, लेसन की और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। देखिए, प्रेजेंटली देर आर, अब लेसन के अकॉर्डिंग इसमें कितने हैं, 5000 डब्बा वालाज हैं इन मुंबई में, लेकिन अब बढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने इस पर टिक कर दिया था। लेकिन आपके चैप्टर में जो दिए हुए हैं वो 5000 दिए हुए हैं, 5000, तो इस पर राइट टिक करेंगे। द डब्बा वालाज डिलीवर द डब्बाज विद ग्रेट एक्यूरेसी, खुशी के साथ तो करती हैं, लेकिन एक्यूरेसी, मेन जो पॉइंट आया वो आपके चैप्टर में एक्यूरेसी है। बिल्कुल उनके एक्यूरेट, जिसका डिब्बा होता है ठीक उसी के पास पहुंचता है, एक्यूरेसी है। फिर है द डब्बा वालाज आर फेयरली इलिटरेट, वे निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं। डब्बे वाले में टिफिन भेजने वाले। द डब्बाज आर मार्क्ड विद ए कलर कोड के द्वारा उसको मार्क किया जाता है, यह आएगा। आगे है ऑल द डब्बा वालाज
कम फ्रॉम द सेम रूरल एरिया, सभी एक ही ग्रामीण प्रदेश से आते हैं। आंसर द क्वेश्चंस, इनके आंसर मैं आगे आपको दूंगा। अब देखिए आपकी एफ एक्सरसाइज ऊपर से, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। आपने फिल इन द ब्लैंक्स करने, गैप जितने भी दिए उनको फिल करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इन मुंबई मोस्ट ऑफिस वर्कर्स प्रेफर टू ईट होम कुक्ड फूड इन देयर वर्क प्लेस। मुंबई में अधिकतर जो ऑफिस में लोग होते हैं वो अपने वर्क प्लेस पे होम कुक्ड फूड को पसंद करते हैं। अकॉर्डिंग टू चैप्टर में दी हुई ये लाइनें, ये जो लाइनें हैं चैप्टर में दी हुई, वहीं से हमने उठा के इनको फिल किया है। तो आप भी देख सकते हैं इसमें, और प्रैक्टिस करना चाहें तो बुक में देख लेना अपने लेसन में। दे प्रेफर होम कुक्ड फूड बिकॉज इट इज़ हाइजेनिक एंड टू आवर टेस्ट, और टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है और हाइजेनिक होता है इसलिए। द डब्बा वालाज डिलीवर द डब्बाज विद ग्रेट एक्यूरेसी। द चांस ऑफ मेकिंग एन एरर इज शॉकिंगली 1 इन 6 मिलियन ट्रांजेक्शन्स। 6 मिलियन ट्रांजेक्शन्स में कोई मुश्किल से ही एक गलती होती, नहीं तो होती नहीं है। वट एवर द डब्बा वालाज अर्न इज़ इक्वली डिवाइडेड, जो भी वो कमाते हों उनको बराबर बराबर मात्रा में बांट दिया जाता है उनके बीच में, डब्बे वालों के बीच में। लेट अस थिंक एंड आंसर फॉर स्टूडेंट्स। ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये स्टूडेंट्स खुद करेंगे, क्योंकि थिंक एंड आंसर ये बच्चे खुद सोचें और उनका उत्तर दें। अब देखिए लेट अस अंडरस्टैंड ग्रामर। आओ ग्रामर को समझते हैं। कलेक्टिव नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, इसमें आपने ग्रामर में सीखना है कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन ग्रुप होता है, और अलग अलग एनिमल्स वगैरह के हर चीज़ के अलग अलग ग्रुप को अलग अलग नाम से जाना जाता है, उनके कलेक्टिव नाउन अलग दिए हुए हैं। एब्स्ट्रैक्ट होता है भाव, भाववाचक संज्ञा जिसको कहते हैं हिंदी में। रीड दीज सेंटेंसेज। द गैंग ऑफ थीव्स वॉज कॉट। गैंग मीन्स एक ग्रुप होता, चोरों का एक जो ग्रुप था वॉज कॉट, पकड़ा गया। मे आई हैव दिस बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच गुच्छा होता है, ग्रेप्स के गुच्छे को कलेक्टिव नाउन के रूप में बोलेंगे बंच। तो इसी प्रकार जितने वर्ड दे रखे हैं, टीम एक ग्रुप होता है आदमियों का, खेलने वाली जो टीम होती है, तो बहुत सारे उसमें खिलाड़ी होते हैं। गैंग, बंच, टीम, ये सब क्या है कलेक्टिव नाउन्स हैं। आगे द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स टेकन टुगेदर और एज ए ग्रुप इज़ कलेक्टिव नाउन। कोई भी पर्सन हो, एनिमल या कोई चीज़ हो, वो टुगेदर यदि एक ग्रुप में आ रहे हैं तो उनको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। आगे देखिए आप। नाउ रीड दीज सेंटेंसेस। वी मस्ट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। जो ये ट्रूथ है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विजडम होता है बुद्धि ज्ञान, जो ये आपका क्या है, आपका ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये जॉय, खुशी, ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रूथ, जॉय और विजडम आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। द नेम ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी, वो चीज़ें जिनको आप देख नहीं सकते हैं, स्मेल नहीं कर सकते हैं, टेस्ट नहीं ले सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। वे भाववाचक संज्ञा, क्या उनका भाव होता है, फीलिंग होती है। दे नेम ए फीलिंग और क्वालिटी, किसी की क्वालिटी या फीलिंग को शो करते हैं। फाइंड 6 कलेक्टिव नाउन्स एंड 6 एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन द ग्रिड। ये जो ग्रिड दे रखी है इसमें आपने ढूंढने थे, जैसे एंगर है, गुस्सा, तो ये क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्यूटी, ये क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फियर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस प्रकार से मैंने सारे इसमें कर रखे हैं। तो 6 जो हैं वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और 6 आपके कलेक्टिव नाउन है। तो इस प्रकार से आपने उसको फाइंड आउट करना था। आगे देखिए आई एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। ये नीचे वर्ड्स दे रखे हैं, इनकी सहायता से आपने गैप फिल करने हैं। दिस ईयर्स बास्केटबॉल टीम, तो इसमें से क्या लेंगे, बास्केटबॉल की क्या थी टीम, हैज़ 3 प्लेयर्स हु आर ओवर 6 फीट टॉल। आगे है रिया इज़ द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली, तो इसमें से क्या वर्ड लेंगे यहाँ पे फैमिली। एलिफेंट्स मूव इन ए हर्ड, एलिफेंट जो है ग्रुप में मूव करते हैं। आई ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास। माई कैट हैज़ गिवन ए लिटर,
लिटर होता है एनिमल्स के बच्चों को बोलते हैं, एनिमल किड्स को बोलते हैं, ऑफ किटन्स। लेट अस लिसन, आगे जो है लिसन करें। लिसन टू योर टीचर, रीड आउट सम सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द करेक्ट आंसर्स। सम केसेस बोथ आंसर में बी करेक्ट, कुछ केसेस में दोनों आंसर ठीक हो सकते हैं, 4 और 5 दोनों ही ठीक हैं। ये है प्यूपा, एग, लार्वा एंड एडल्ट, लेकिन ये ठीक है, ये जो आपको ओब्लिक दे रखा है इसके बाद का जो ये पार्ट है ये जो है सारा का सारा इसको अंडरलाइन कर लेना, मैंने राइट टिक कर रखा है इस पार्ट को, क्योंकि पहले एग होता है, फिर लार्वा आता है, फिर प्यूपा और फिर एडल्ट आता है। अ बटरफ्लाई लेज एग्स ऑन द स्टेम्स, नहीं, लीव्स पे देती हैं। कहाँ पे देती हैं? स्टेम पे नहीं, लीव्स पे देती हैं। बटरफ्लाई जो अंडे देती हैं लीव्स पे, ऑफ द मलबरी ट्री, मलबरी ट्री के। आगे देखिए, व्हेन द एग हैचेज, जब एग को हैच कर दिया जाता है, इट इज़ कॉल्ड ए कैटरपिलर, इसको कैटरपिलर कहेंगे, कैटरपिलर। मोस्टली इन दिस स्टेज ऑल इट डज इज़ स्लीप, इस अवस्था में हमेशा ये सोए हुए होते हैं, अंदर कुछ नहीं खाते हैं वो उसी के अंदर जो भी होता है उसी के द्वारा वो अपना भरण पोषण कर लेते हैं, मीन्स अपने आप उसकी पूर्ति हो जाती है। एज सुन एज द कैटरपिलर रीचेज इट्स फुल लेंथ, जब भी ये पूरी लेंथ में हो जाते हैं कैटरपिलर, इट फॉर्म्स इनटू ए प्यूपा, बन जाते हैं, पंख उग जाते हैं। इनसाइड द प्यूपा द कैटरपिलर डेवलप्स टिश्यूज, लिम्स एंड विंग्स एंड चेंजेस इनटू, बटरफ्लाई में चेंज हो जाते हैं। लेट अस स्पीक वेल, आओ ठीक से बोले। मेक ग्रुप्स ऑफ 5, 5 बच्चों का इसमें ग्रुप बनाना होता है। योर टीचर विल शो ईच ग्रुप ए सेट ऑफ पिक्चर्स, हर स्टूडेंट को अलग अलग एक पिक्चर दिखाई जाएगी। ईच स्टूडेंट ऑफ हिज और हर ग्रुप विल इन टर्न लुक एट द पिक्चर, बारी बारी से पिक्चर को देखेगा, एंड स्पीक वन सेंटेंस ऑन इट। और इसमें क्या होती है, क्लास में जब बच्चे होते हैं जब होता है काम, अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो इसमें मैं अभी दिखाऊंगा आपको। दिस 5 सेंटेंसेस शुड फॉर्म ए स्टोरी, ये 5 सेंटेंसेस से कहानी बननी चाहिए। जैसे अब आप मतलब फर्स्ट स्टूडेंट को मैंने ये पिक्चर दिखाई, तो इस पर सेंटेंस एक स्टूडेंट बनाएगा। क्या कर रही है बत्तख, क्या कर रही है? ए डक इज़ कमिंग टुवार्ड्स हिज नेस्ट, एक बत्तख अपने घोंसले की तरफ आ रही है। ए डक इज़ सीटिंग इन हर नेस्ट, ए चिक इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द एग, सम चिक्स आर हेयर, डक इज़ फीडिंग टू हर चिक्स, वो भोजन करा रही है। अब ये डक तैर रही है और ये बच्चे देख रहे हैं, तो क्या करना सिखा रही है बत्तख, इनको तैरना सिखा रही है। तो इसको देख के पिक्चर को हम क्या कहेंगे? डक इज़ टीचिंग हर चिक्स टू स्विम, जो डक है अपने बच्चों को टीच कर रही, सिखा रही है तैरना। तो इस प्रकार से आपने इनको देख करके सेंटेंस बनाने थे। हाउ डिड द बिजनेस ऑफ डब्बा वालाज स्टार्ट, डब्बे वाले जो हैं इनका बिजनेस किस प्रकार से शुरू हुआ? इन 1890, 1890 की बात है। ए पारसी केम टू लाइव इन मुंबई, मुंबई में रहने के लिए आया एक पारसी, टू वर्क इन बैंक, काम में, एक बैंक में काम कर मिल गया, तो बैंक में काम करने के लिए वहाँ पे आया था। ही वॉन्टेड टू हैव होम कुक्ड फूड, वह घर का बना भोजन चाहता था। इन ऑफिस, ऑफिस में, एवरी डे, हर रोज़ चाहता था। एंड फॉर दिस, इसके लिए, ही एम्प्लॉयड ए बॉय, उसने एक लड़के को काम पे रख लिया। कॉल्ड हाउजी बच्चे, जिस लड़के का नाम था हाउजी बच्चे। मैनी अदर पीपल ऑफ द ऑफिस लाइक्ड द आइडिया, बहुत सारे दूसरे लोगों को भी जो कर्मचारी थे बैंक में उनको भी आइडिया पसंद आया। द आइडिया कोट ऑन, ये आइडिया उनके दिमाग में भी बैठ गया। एंड द डिमांड केप्ट ग्रोइंग, और इस प्रकार से जो डिमांड थी आदमियों की, डब्बा वालों की, वो बढ़ती चली गई। दस बिगेन द बिजनेस ऑफ द डब्बा वाला, जिस प्रकार से डब्बे वालों का बिजनेस बढ़ता चला गया, ग्रो होता चला गया। व्हाट थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन एज ए डब्बा वाला, एक डब्बा वाला के रूप में ज्वाइन करने के लिए क्या रिक्वायर होता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? ईच डब्बा वाला इज़ रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट ए मिनिमम कैपिटल, बहुत ही कम कैपिटल की ज़रूरत होती है
इन द फॉर्म ऑफ 2 बाइसिकल्स, उनको 2 साइकिलें चाहिए। ए वुडन क्रेट, एक वुडन की क्रेट चाहिए जिसमें वो सामान डिब्बे रख के ले जाएँ। फॉर द टिफ़िन्स के लिए। वाइट कॉटन कुर्ता पजामा चाहिए उनको। एंड द वाइट गांधी कैप, एक गांधी कैप चाहिए उनको वाइट कलर की। व्हाट हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ईच पर्सन, प्रत्येक आदमी में जो एक जिम्मेदारी की सेंस डेवलप होती है, व्हाट हेल्प्स, क्या मदद करता है उसमें, उसको डेवलप करने में सेंस को। एवरी मेंबर हैज़ टू वर्क फॉर ए टीम, हर आदमी को एक टीम की तरह काम करना होता है। इफ़ ए मेंबर वर्क्स लेस, यदि कोई मेंबर कम काम करता है, देन द इनकम ऑफ हिज होल टीम बिकम्स लेस, तो पूरी टीम की जो इनकम हो कम हो जाती है। वट एवर दे अर्न्स इन इक्वली डिवाइडेड, जो भी वे कमाते हैं उसको इक्वली बांट दिया जाता है, बराबर बराबर। हैंस ईच पर्सन हैज़ ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस प्रकार से हर जो कर्मचारी है डब्बे वाला है उनकी बराबर बराबर जिम्मेदारी होती है। देर आर नो बॉसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई बॉस नहीं होता है। एट द सेम टाइम, एक ही समय पर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ डिवाइडेड, और जो जिम्मेदारी वो बांट दी जाती है। एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन कीजिए इस बात को। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए ग्रुप एज गवर्निंग बॉडी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है एक ग्रुप की वो एक गवर्निंग बॉडी होती है। सेकंड ग्रुप इंक्लूड्स द टीम लीडर्स, दूसरी जो ग्रुप होता है उसमें टीम लीडर्स होते हैं। एंड द थर्ड ग्रुप, और तीसरा जो ग्रुप होता है मेक्स अप द डब्बा वालाज, वो डब्बे वाले होते हैं। एवरी मेंबर हैज़ टू वर्क फॉर हिज टीम, हर मेंबर को अपनी टीम के लिए काम करना होता है। व्हाट इज़ द डब्बा वाला ऑर्गेनाइजेशन नोन फॉर, किसके लिए जाना जाता है डब्बा वाला ऑर्गेनाइजेशन। डब्बा वाला ऑर्गेनाइजेशन इज़ नोन फॉर, डब्बा वाला ऑर्गेनाइजेशन जाना जाता है इट्स पॉपुलैरिटी, पॉपुलरली इन द वर्ल्ड, ये पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं, पॉपुलैरिटी पूरे संसार में है। बाई इट्स फॉर इट्स पॉपुलैरिटी इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में इनकी पॉपुलैरिटी से जाना जाता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ गोट, ये ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त कर चुका है क्या, 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन, 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन इस कंपनी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को मिल चुका है डब्बे वालों को। फॉर सर्विस, उनकी सर्विस की वजह से। विद एक्यूरेसी, सर्विस विद एक्यूरेसी, क्योंकि इनकी जो सर्विस है वो एक्यूरेट होती है। इट्स नेम हैज़ मैंशनड इन फोर्ब्स मैगजीन, फोर्ब्स मैगजीन में भी इसका नाम जो है वो मेंशन है डब्बा वाला का। तो 6 सिग्मा सर्टिफिकेट ये होता है, बहुत ही प्रसिद्ध होता है जो बिज़नेस करते हैं, तो ये वर्ल्ड लेवल का जो सर्टिफिकेट है तो वो इनको मिला हुआ है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। तो ये था आपका चैप्टर और एक्सरसाइज, आप इसको कम्प्लीटली कर लीजिए, और कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।